गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो देखो सुबह तो हो गई थी टाइम पे, ठीक है जी। आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं। आई वोक अप एट 9 o'clock बिकॉज मुझे लगा मैं आज सो जाती हूँ, थोड़ा अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लोग, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ है स्कूल खुले हुए, एक हफ्ता एक दिन हुआ है, तो हम पिछले कुछ 8-9 दिन से बहुत जल्दी उठ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं अपनी थोड़ी नींद पूरी कर लेती हूँ। तो बस नींद पूरी कर लिया, नाश्ता वाश्ता हो गया है। अब इंतजार है बास्केटबॉल पे जाने का। तो भैया जा रहे हैं बास्केटबॉल पे बहुत ही जल्द, और उससे पहले उनको स्क्रीन टाइम दिया गया है। क्या कर रहे हो, मुंह में उंगलियां क्यों डाली हैं? अच्छा, व्हाट्सएप्स खाना होगा ना, उसमें मसाला लगा होता है। ये भगवान, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बना के रखूंगी, ठीक है? तुम आओगे तो फिर चिकन सूप पीना, ठीक है? बाय द वे, ये ना टी शर्ट, ये इतनी जो भी से जर्सी जो भी बोलते हैं, एक बंदा है प्रिंस करके, वो मतलब कि वो बड़ा सा रियलिटी शो करता है इंडिया में, उसने पहनी हुई थी। एक रन विजय रोडीज वाला, उसने पहनी हुई थी थोड़े दिन पहले। सो ऑरलैंडो टीम इज क्वाइट फेमस। डैडी बॉट अ नाइस वन फॉर यू फ्रॉम फ्लोरिडा। तो हम आ गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी वो उतर के निकालते हैं बेटा। तो हम आ गए हैं बास्केटबॉल के लिए। लेट्स गो गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अपनी बॉटल लो, बॉटल ना, हमारे को हम लेट हो रहे हैं। चलो भी, अभी लेट हो रहे हैं बेटा। भागो, हर दिन बस भागते ही रहते हैं हम, यही काम है हमारा। तो बास्केटबॉल खत्म हो चुकी है। हाउ वाज इट बेटा? Really good. So Yeah, you had fun? Yeah, really fun. बास्केट करी आज? मैं देख तो रहा था वैसे, you did couple of them. Yeah, and I didn't do any in the matches. We didn't have that much time for the matches because we only have 5 minutes. Okay, fine. Are you tired? Yeah. Okay, let's go. तो सूप बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया और थोड़ी सी वेजीज ले लिया बीर के लिए। और यहाँ पर देखो इतना बड़ा डॉग है इनके पास, एंड इट लुक्स सो क्यूट। और एक बंदा जो हमेशा ही अपने काम को लेकर पूरी प्रतिष्ठा के साथ लगा रहता है, वो है हमारे सूरी साहब। सच में हमें ना अपना सारा फर्नीचर अंदर रखना पड़ा, वहां से भी सब कुछ हटाना पड़ा, क्योंकि बारिश, और आज तो हवा भी बहुत तेज है ना। हाँ, आज तो गाइस बहुत आने वाली है, मैं उड़ ना जाऊं कहीं। एंड टुमारो वी हैव टू गो फॉर लंच। पर 80 miles per hour is quite a lot. Oh my God, इतना प्यारा गार्डन, और कल तूफान आने वाला है। Anyway, how are you? सब लोग पूछ रहे हैं भैया कैसे हैं। फोन आया किसी का? नहीं, फोन नहीं आया, सब लोग यही पूछते हैं ना। तुमने तो जाके कमेंट्स पढ़ने नहीं, लाइक करना नहीं किसी का कुछ। नहीं यार, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सब ऐसे मैसेज करते हैं, मुझे ही पर्सनल भी करते हैं कभी कभी। तुम्हें लिंक्डइन पे बहुत आते हैं ना, या गाइस ये मुझे बताता रहता है कि आप लोग इसे लिंक्डइन पे बहुत फॉलो करते हो, सो थैंक यू सो मच। मेरे पति के कमेंट्स और लाइक सबसे ज्यादा होते हैं कंपनी के अंदर। मुझे बता रहा था, कह रहा है मैं पोस्ट डालता हूँ, सबके इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप डूइंग दैट गाइस। थैंक यू सो मच। क्योंकि जल्दी ही ये कोल्ड प्ले पे जाए ना जाए, पर समझ जाओ आप, बस दूसरी चीज समझ जाओ आप, कोल्ड प्ले से रिलेटेड। मैंने उधर टी शर्ट भी खरीदी हुई है, टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है वो। क्या जा रही है? नहीं, वो चीज जिसके बारे में मैं मैनिफेस्ट करती रहती हूँ, तो वो टी शर्ट मैं उसी दिन पहनूंगी जिस दिन वो चीज होगी। एनीवे दोस्तों, एक अच्छा सा व्यू देते हुए आपको बढ़ते हैं किचन की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ सूप। तो सूप की तैयारी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो मैं बनाऊंगी चिकन सूप और वेज सूप। तो जो ये मैं सूप बना रही हूँ ना, इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पर, वेजिटेरियन सूप की। आज मैं आपसे रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाऊंगी, तो चलो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन को सौते करेंगे, साथ में प्याज भी डाल देंगे, फिर हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। उसके बाद जब एक रंग आ जाएगा ना, एक लाल लाल सा रंग आ जाएगा, बहुत हल्का हल्का लाल, फिर हम डालेंगे उसमें वेज स्टॉक,
और नटमेग पाउडर जो मुझे बहुत पसंद है सूप्स के अंदर। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर राइस नूडल्स जो मैं अभी बॉईल करूँगी थोड़ी देर में, और फिर थोड़ा सा पानी, और बस एक सीटी लगवाएंगे। कुकर की सीटी लगवानी है लगवाओ, नहीं तो आप आप उसे बॉईल भी कर सकते हो, आपको कुकर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं इस वेजिटेरियन बनाने से पहले मैं बनाऊंगी चिकन, तो चिकन के लिए तो मैं डेफिनेटली आई विल यूज़ द कुकर, और उसकी भी रेसिपी सेम ही है, बस उसमें चिकन ऐड हो जाएगा। और जो वेजिटेरियन है जब वो कुक हो जाएगा, जब मैं उसे गर्म कर रही होंगी, जब एक बॉयल दे रही होंगी, उस टाइम पे मैं उसमें कच्चा पनीर ऐड करूंगी, छोटे छोटे से पीसेस। भाई ये खाना ना स्किप कर देता है, तो मैंने आज सोचा था दोपहर में इसको छोले चावल खिलाऊंगी। तो छोले इतने सारे बनाए थे मैंने, बट अभी मैंने इसको खाना खिलाया, और थोड़े से मसालेदार वाले थे ना, अच्छे बने। ये छोले भटूरे वाले छोले ना चावलों के साथ खाओगे तो थोड़े वो ऐसा लगेगा आप छोले ही खा रहे हो काइंड ऑफ। और पानी पियो अपना। तो खा नहीं रहा था पर मैंने ज़बरदस्ती खिलाया। चलो जी, अब हमारी सब्जियां सब चॉप हो चुकी हैं। तो ये मैंने वो बीन्स और कैरेट हैं और प्याज, ये मेरे सूप के लिए है ब्रोकली और स्वीट कॉर्न, वो जो कॉर्न होता है छोटा सा, और खूब सारा अदरक लहसुन। तो इसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने, उसको अच्छी तरह से कर लेंगे सौते, और साथ में ऐड कर दिए वेजिटेबल्स आप चाहो तो आप मशरूम भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं वो सब नहीं डाल रही हूँ आज। वेजिटेबल्स में तो जो चाहो वो डाल सकते हो दोस्तों, जो आपको पसंद है। तो आप देख सकते हो मैंने साथ में ऐड कर दिया है चिकन। गाइस अभी कुकिंग करते हुए कांड भी हुआ है। एनीवे मैंने इसके अंदर ये वेज स्टॉक ऐड कर दिया है। मैंने कोई नमक कोई मिर्च कुछ नहीं डाली है, सिर्फ वेज स्टॉक डालूंगी मैं। तो ऐसे आप वेजिटेरियन बना सकते हो, बस आप उसके अंदर चिकन मत डालो। मैंने अपने वेजिटेरियन का सामान अलग से रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं वेजिटेरियन बनाऊंगी ना, मैं बहुत जल्दी में होंगी, मैं आपको रेसिपी नहीं दे पाऊंगी। राइस नूडल्स यहाँ पे बॉयल हो रही हैं। थोड़ा सा नटमेग पाउडर, ये पता मैंने खुद ही डिस्कवर करा है, नटमेग पाउडर से ना जो सूप का वो जो होता है ना, एक सुगंध होती है, एक खुशबू होती है भाई, वो काबिले तारीफ होती है। तो चलो जी, बस अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। मैं चिकन के पीसेस ना और भी छोटे कर सकती थी, बट चलो कोई बात नहीं, कुक करने के बाद कर लेंगे। क्योंकि मैंने एक वेज स्टॉक डाला है ना, अगर मैं 2 डालती ना तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती, बट मैंने एक ही डाला है, सो इतना पानी काफ़ी है। कुकर का ढक्कन खोल लिया है और सूप तैयार हो चुका है। आप चाहो तो आप इस चिकन को अच्छी तरह से मैश कर लो, श्रेड कर लो, लेकिन अबीर को ना ऐसे ही पसंद है। सो इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, ठीक है जी। बेबी आपका सिंक हो गया, मुझे ये ड्रेन करना है पानी नूडल्स का। सॉरी दोस्तों, पीछे जो आवाज़ आ रही है वो इसकी आ रही थी, क्योंकि मैंने अबीर के लिए गार्लिक ब्रेड भी तैयार करी है। ये मैंने खुद नहीं बनाई है दोस्तों, ये मैं बाजार से लेकर आई हूँ। मैंने पानी ड्रेन कर लिया है नूडल्स का। और जब भी आप ये नूडल्स बनाते हो ना, कोई किसी भी तरह की नूडल या पास्ता, उसको ना उसका गर्म पानी निकालने के बाद ना उसको ठंडे पानी से ज़रूर एक बार निकाला करो। उससे क्या होता है, वो स्टिक नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो थोड़ी सी नूडल्स डाल देंगे और बाकी मैं स्टोर कर लूँगी फ्रिज में, क्योंकि अब से हेल्दी ईटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों दोबारा से। तो अब आप हमें ना ऐसे ही खाने खाते देखोगे। बहुत होगा छोले भटूरे तो भैया सर चढ़ गए मेरे, बने बहुत अच्छे थे दोस्तों, बने बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात है, हमारे घर जो हमारे मेहमान आए थे, मेहमान नहीं बोलेंगे दोस्त बोलेंगे उनको बहुत अच्छे लगे। और सबको गुड न्यूज़ दे दी। कौन सी गुड न्यूज़? नहीं ये इन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी है ब्लॉग में, ताकि मैं इसका टाइटल डालूं गुड न्यूज़। नहीं, अभी तो बताएंगे। जी अबीर, कैसा बना है सूप? Welcome. यू लाइक इट? गुड मॉर्निंग। आप लोग कह रहे हो कि गुड मॉर्निंग कैसे हो गई, अभी तो आफ्टरनून था। दोस्तों ऐसा है कि कल सूप बनाने के बाद हम लोगों ने कहा कि आज थोड़ा
फैमिली टाइम करते हैं, फैमिली टाइम इन द सेंस कि मूवी वगैरह देखते हैं। तो हमारा बहुत टाइम से मन था कि हम सिनेमा जाएं और एक अच्छी सी मूवी देखें, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। एनीवे जो मूवी हमें देखनी थी लाइलो एंड स्टिच, वो सिनेमा से हट चुकी थी और अब डिज्नी प्लस पे आ गई थी। तो हमने कहा चलो वही देखते हैं बैठ के। तो मैंने अबीर ने और सौरभ ने बैठ के देखी। मैं तो देखो झूठ नहीं बोलूंगी, बीच में मुझे उठना पड़ा कि मुझे थोड़ा सा काम था, लेकिन लड़कों दोनों ने बैठ के मूवी फिनिश करी। मूवी कैसी थी भाई? रियली नाइस। अंदर उनके बाल सेट किए जा रहे हैं। You guys should definitely watch it. ओके राइट, तो इनके बालों को सेट किया जा रहा है अंदर, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अबीर के फ्रेंड के घर पर। हमारा लंच है उनके घर पे। तो अबीर का फ्रेंड, आपने उसे हमारे व्लॉग में देखा होगा, डारियो, वो हमारे घर पर आया था एक बार। तो मुझे पता नहीं मैं वहां पर व्लॉग करूंगी कि नहीं करूंगी, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज प्राइवेसी। हाउएवर वो हमारे व्लॉग्स में भी आए हैं ना, उसके मम्मी पापा। अरे वो एक बार हमारे उसमें ब्लॉग में आए थे यार, लाइटें नहीं जल रही थी यार, मजा ही नहीं आ रहा था लाइट के बिना ब्लॉग करने में। एनीवे तो आज हम उनके घर पे जा रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग कपल है। जो हमारा फ्रेंड है वो स्पेनिश है, जो उसकी मम्मी है डारियो की, वो ऑस्ट्रेलियन है। तो बस आज उनसे मिलेंगे और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ स्पेनिश फूड। हालांकि मैंने उनको बता दिया कि भैया मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जो रूबेन है वो आज हमारे लिए कुक कर रहा है। तो बस चलते हैं वहां पर। हो गए भाई बाल सेट हो गए लड़के के? जल्दी करता नहीं हूँ इससे, लेकिन आज मैंने कहा जरा कर देते हैं। हो गए इसके बाल सेट। चलो भाई, तेरा वो हो गया, व्लॉग अपलोड हो गया है? व्लॉग मेरा व्लॉग हो गया, बस एक्सपोर्ट कर रही हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे। तो आज मैंने ये वाली शर्ट पहनी है। ये शर्ट मैंने शीन से ली थी गाइस। I'm a शीन गर्ल। जिसको जो सोचना है सोचे। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। Have you told them? क्या The उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ी देर में have करेंगे। you told them? बस अभी हम लोग तैयार हैं। अभी आप इसके ऊपर हुड्डी पहनोगे जैकेट पहनोगे? हुड्डी मत पहन, जैकेट पहन लेना। Oh, just in my hair. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई तुम फैशन शो में नहीं जा रहे थे। कर दो भैया, इस घड़ी का कुछ करो। What time is it? I can't read it. आप लोगों ने रखा हुआ सूटकेस यहाँ पर क्यों आया है दोस्तों? सारी अनपैकिंग हो गई है इसकी। New holiday trip coming soon. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सारे गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, कोई न्यू हॉलिडे ट्रिप नहीं है। मैंने सारा अनपैक कर लिया था। बस एक सूटकेस के अंदर वो वाले कपड़े थे जो हमने हॉलिडे पे यूज ही नहीं करे। तो सोचो हॉलिडे पे एक सूटकेस हम एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। चलो जी, इसको रखते हैं अभी अंदर। अरे भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। कोई बात नहीं बीती क्या? बिल्कुल भी नहीं चल रहा। नहीं यार, मुझे चार चीजें एक साथ करनी होती हैं। भाई सब देखो, इसका हो गया काम। प्रीति नीचे आ रही थी ऊपर कमरे से और हाथ से स्लिप हो गया। तेरे को तो नहीं लगा ना? और बता, इतना गंदी तरह गिरा है, थोड़ा सा चिप आ गया है टाइल पे, फ्लोर की टाइल पे। फ्लोर की टाइल मुश्किल है, ये तो फिर भी ठीक हो जाएगा। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ये गुस्सा सारा आ रहा है। डेंट पड़ गया यहाँ पे भी। अब इसको लेके जाते हैं एप्पल, देखते हैं क्या होता है यार। हम जा रहे थे एप्पल। तेरा वो बैकअप था सब कुछ? मैंने इस वाले में ज्यादा चीजें लगती नहीं हूँ, लेकिन है ही कुछ और। अरे हम ओके यार, चल कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, हो सकता है कुछ हो जाए इसका। हो सकता है डेटा वो ना हो ना। ये सारी एडिटिंग फोन पे करनी पड़ेगी, तो ये फिक्स नहीं होगा, या फिर मुझे तुम लोगों का आईपैड यूज करना पड़ेगा। Yes, fine. मेरा आईपैड यूज कर ले बहुत गंदी तरह टूटा है यार। भाई, ऑन ही नहीं हो रहा है। गंदी तरह, ये सारा गंदी तरह टूटा है यार। स्क्रीन टूट गया। अब इसका हमारा वो भी नहीं है, एप्पल केयर भी नहीं है, क्योंकि इसको हो गए 4-5 साल। तो मैंने रिन्यू नहीं कराया। और ये 2020 में लिया था। हाँ, ये मैकबुक प्रो भी है। तो यार इसका तो पता नहीं कितने ले लेंगे अब वो, 400-500 पाउंड मुझे लगता है आराम से। क्योंकि फोन का जब स्क्रीन टूटती है ना तो 400 पाउंड तो कहीं नहीं गए। देखिए अगर कवर हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कवर तो यार 70 पाउंड हो जाता है। कवर है तो मेरे पिछले साल, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे, क्लास में 2 बार स्क्रीन टूटी थी, 20-25 पाउंड में चेंज हो गई थी मेरी, याद है? क्योंकि हम कवर लिया हुआ, इसका कवर नहीं है, मतलब नुकसान। अगली बार जब लेना है लैपटॉप ना, कवर जरूर लेना है यार। कितने का आया था? ये 1800 देखो का यार, आया था ना? ये देखो ऐसे ऑन करता हूँ तो ऐसे हो जाता है। 1800 का आया था ना? ये 2000 कर दिया 2 लाख का नुकसान। थोड़ा आराम से उतरा करना, फिर इतनी सारी चीजें नीचे लेके उतर क्यों रही थी? पता नहीं मुझे कहाँ की बस शुक्र मना कि कुछ और नहीं था नीचे, नहीं तो ये कितनी तेज लगता, पता कितनी तेज चीज है। बैठा होता है नीचे वाली सीढ़ी पे। इसको ना ये एक्चुअली ना स्लिप भी बहुत जल्दी होता है, इसके साथ कुछ मत यार पकड़ा सच कर। में इसमें है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो कवर जब दिया था लेके तो ऐसे मेरा हाथ से निकल जाता है। हाँ, कवर आपको लेके दिया था, आपने नहीं लगा के रखा हुआ। ठीक है, ये स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है ये। मैं थोड़ी देर पहले सोची थी, मेरे पे एक बड़ा मेरा स्टिकर था, उसमें बड़ी अच्छी कोट लिखी थी। अरे भाई, आपने लैपटॉप लेट्स गो एंड सी कितने पैसे लगते हैं, उसके बाद पता लगेगा ना कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चलो ठीक है,
तो भाई हम लोग एप्पल नहीं जा पाए, उसके बारे में अभी बात करते हैं कि एप्पल हम क्यों नहीं जा पाए। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स के घर पर। चलो Just looks amazing. So it sits on top of the batter, and then after it's done, yeah, there's a batter underneath, and you gently pour the sauce on. The sauce will go through the batter and become a chocolate sauce on the bottom that will sauce. Oh, So nice. it's a chocolate cake with its own sauce. Oh, lovely. Okay, let's try it. Last time I tried. Sitting there. Chocolate sauce. I said, okay, give me 50 grand. I want to buy a new house. Looks amazing. Self-saucing pudding. Oh my I love the end goodness. bits. Thank you. I'm gonna start. End bits are my favorite. Look at If this. you want it. What's that? Made from scratch. So okay, do you want to do that? It cools it down. Second? Can I help you? Creams it Oh up. no, I love it. It's gonna go to the It's dishwasher. amazing. Yes, I'm gonna. Like, you sit down, Otherwise, the have boys it are gonna ready. eat it all. They're not gonna eat any. Abhi, look at me. That's what it- That goes really uncomfortable. Look, I'm ready for a dog. He's uncomfortable. He's uncomfortable. She's like, no, If he's no. uncomfortable, he'll tell you, but he won't. He's Like, I'm being fine. comfortable. I'm really happy. Yeah, that's the one. So let's take him home. Guys, we have a new dog now Leave me called here, Echo. Take him home. Good boy. Preeti is keeping a dog now. Yeah. अभी don't do this. तो अभी अभी मुझे जेमा ने बताया कि उन्होंने और रूबेन ने दोनों ने एक एक बुक लिखी है। ये रूबेन ने बुक लिखी है डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन, और ये वाली जो बुक है द इवैल्यूएटर्स आए, ये जेमा ने लिखी है। ये दोनों ही बुक्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे, मैंने इनके लिंक्स छोड़ दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये बुक्स अक्सर ही बहुत यूज़फुल रहती हैं उन बच्चों के लिए जो कि। हाँ जी दोस्तों, हम लोग घर वापस आ गए हैं, और मैं अभी जो आपको पिछले शॉर्ट में दिखा रही थी अपने फ्रेंड्स की बुक्स जो उन्होंने खुद लिखी हैं, तो वो जो बुक्स हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन बुक्स को स्टडी करते हैं जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, तो उन बच्चों के बहुत काम आती हैं वो बुक्स, बच्चों के या जो कोई भी मास्टर्स कर रहा है या फिर पीएचडी कर रहा है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं ये वाली बुक्स। तो अगर आपने कभी ये वाली बुक पढ़ी हो या इस बुक से कुछ रेफरेंस उठाया हो तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज रूबेन की जो बुक है वो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, बट जो दूसरी बुक थी द इवैल्यूएटर्स आए वो काफ़ी पॉपुलर बुक है। मतलब जैमा मुझे बता रही थी बहुत सारे बच्चे रेफरेंस में डालते हैं अगर वो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो दैट्स वेरी नाइस टू नो यार। मतलब कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे बस इतना पता था कि दे आर प्रोफेसर। फ्रेंड है जो लड़की है जैमा, वो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, और जो रूबेन है ही इज़ अ मैथमेटिशियन। तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग इस वाले सब्जेक्ट्स को भी, बट मुझे पता नहीं था कि दे आर राइटर्स ऑल्सो, एंड दैट टू दे आर राइटिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड दे टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग। सो वेरी गुड टू नो। तो नई चीज़ें नए लोगों से सीखने को मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगा हमें उनसे मिलकर। बाकी मिले तो हम बहुत बार हैं पहले, लेकिन हाँ उनके घर पर हम एक बार पहले गए थे बहुत ब्रीफली, और इस बार हम ऐसे लंच पर गए, तो बड़ा अच्छा लगा यार। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा आज का ब्लॉग। हालांकि दिन की शुरुआत मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई है, मेरा लैपटॉप टूट गया और हम लोग एप्पल बिल्कुल नहीं जा पाए, क्योंकि मैं जब एप्पल पहुंची वहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी बिकॉज ऑफ द न्यू आईफोन, और मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, तो उन्होंने कहा आज तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, तो आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो आपकी 2 घंटे वेटिंग है। तो उन्होंने कहा आप मंडे को आना। अब देखती हूँ मैं कल जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, बट हाँ आज तो कुछ नहीं हो पाया। तो बस फिर हम लंच के लिए लेट होते, फिर हम लंच पर चले गए। बाकी अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड आपसे मिलूंगी कल। इतना करना मेरा लैपटॉप ठीक हो जाए, उसका स्क्रीन चेंज हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है इंटरनली कि ये ना हो कि अंदर से मशीन ही ख़राब हो गई हो। तो पता नहीं है, अब मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं है लैपटॉप्स के बारे में, टेक्निकल नॉलेज तो मेरी बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो देखते हैं क्या कहते हैं एप्पल वाले, और या एनीवे
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल.